नमस्कार, आदाब। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ अल्पसंख्या विकास समिति महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक अध्यक्ष सैयद इदरीस अहमद हमारे साथ है। इन्होंने सबा बेगम के जिन हत्यारों को जो सबा बेगम का खून किया, इन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और इसके लिए इन्होंने आज़ाद मैदान में आमरण उपोषण का भी इशारा दिया है। और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और डीजी और आईजी और एसपी और कलेक्टर को सभी को एक निवेदन दिया है कि जो सबा बेगम के कातिल है इनको जल्द से जल्द कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। परवीन साले बीजेपी के, इन्होंने भी उप मुख्यमंत्री को मांग की थी। राष्ट्रवादी के फिरोज़ पटेल है, इन्होंने भी अजित पवार उप मुख्यमंत्री का मांग की। उसके बाद आज हमारे साथ में इदरीस भाई है। इनसे पूछते हैं कि जिस तरीके से सबा बेगम का ये कत्ल हुआ, ये निंदाए घटना है और ये सबसे नांदेड़ के अंदर एक सबसे दर्दनाक घटना पेश आई है। आपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सचिव जी और रूपाली चाकनकर को भी निवेदन दिए है। बेशक, तो क्या मसला है? सबा बेगम जो हत्या हुई, ये हत्या हुई, इनको जो सो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और ये दर्दनाक तरीके से उसको हत्या की गई है और ये हत्या नहीं होना चाहिए। अपन ऐसे ये हत्यारों को ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। हम तो सोचते हैं। और आज़ाद मैदान बम्बई में मैं उपोषण का इशारा भी दिया हूँ और दूंगा भी। मैं मेरी संगठन के साथ में मैं तो जाके बैठूँगा इंशाल्लाह। अगर ये काम नहीं हुआ तो और इसके आगे भी जो भी रहेंगे मेरे साथ में, जो भी अगर वाक़या ऐसे आ जाएंगे, मैं उसके साथ पूरा देने के वास्ते तैयार हूँ, आगे तक लड़ने के वास्ते तैयार हूँ, जो भी होगा उसके हिसाब से। जिस तरीके से नांदेड़ में एक फैशन बन गया अमरनाथ सदखना को लेकर, ये भी कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। जो कि हुंडा देना, जहेज लेना देना गुनाह है, तो इसके बारे में? हुंडा लेना तो बहुत बड़ा गुनाह है। और उसके अलावा अगर किसी के पास नहीं रहता है कुछ, तो उन्हें बेचारे कहाँ से मजदूरी करके लेकर आएंगे, कहाँ से ब्याज से पैसा करके लेकर आएंगे। ये कतई नहीं होना चाहिए कि बगैर हुंडे के चाय के ऊपर लेकर आओ। भाई तुम्हारा क्या तकलीफ़ जा रही, तुम अच्छे खासी होते हुए भी अगर ये काम करते हैं तो बेशर्म भी बात है। ये अच्छी बात नहीं है। अगर से ईमान पे चलो, अच्छा चलो, ईमान पुख्ता रखो, इसी में भलाई है। और इसमें आपको भी खैर बरकत आती है और उनको भी खैर बरकत आती है, आने वालों को भी उनके ज़रिए से कुछ मिलता है। हुंडा लेने से क्या कब तक चलने वाला है तुम्हारे पास हुंडा? कितना भी हुंडा लिया, अगर से 50 लाख लियो, 10 लाख लियो, 5,000 लियो, कब तक चलने वाला है? ये हुंडा के सब सकरा बंद हो जाना, ये हमारा कहना है। और हम उलमा से भी ताकीद करेंगे और उलमा को भी हम एक लेटर लिखेंगे कि भाई ये सब चीज़ें तुम बोलते रहो और हम भी अब इसके संगत में हम तुम्हारे साथ में हैं, संगठन हमारे तुम्हारे साथ में, ये हिसाब से चलते रहेंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से नांदेड़ में ऐसे हादसे होते रहते हैं, कहीं छोड़ना, कहीं ये करना, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और शादियों में जो रहता, शादी खाने ये बड़े रहते, बुक रहते, एक से एक पकवान रहते, तो शादी को आसान करना और ये तो ऐसा होगा कि शादी को हार्ड कर दिए और तलाक, ऐसे चीज़ों को आसान करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये तमन्ना है कि शादी को आसान करो, बड़े बड़े फंक्शन हॉल में मत लियो और बड़े बड़े पकवान मत पकाओ, चाय पे अख्त करो और मुख्तसर लोगों को बुला के तो वलीमा करो। वलीमा देना सुन्नत है, इसमें कोई शक नहीं, पर सही ढंग से अपने इत्मीनान से चंद लोगों को बुलाओ, चंद मेहमानों को बुलाओ, खातर तवज़े करो और उनको भिजाइए आराम जी। ये 6 आरोपी है, ये 6 आरोपियों के वास्ते आप निवेदन दिए हैं, तो 6 आरोपियों को क्या सजा या क्या करेंगे? कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और काफ़ी वकील लोग भी उनके आगे पीछे चढ़ रहे हैं, उनके साथ में हैं और हम भी उनके साथ में हैं और कुछ पत्रकार लोग भी संगात में हैं और तुम्हारे न्यूज़ चैनल वाले भी संगात में, सभी संगात में। इंशाअल्लाह ताला इनको हम तो कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग कर रहे हैं। और जिनकी जो भी मालिकियत हो वो मालिकियत को तो रद्द करके उसका पैसा इनको देना चाहिए। इदरीस भाई, एक आखिरी है कि गली में जिस तरीके से ऐसे रिश्ते होते हैं, कहीं बच्चियों के घर टूट जाते, कहीं घरों में बैठते, तो स्थानिक जो लीडर रहते, इनका कुछ फ़र्ज अदा रहता कि नहीं, कि किस तरीके से घरों में क्या हो रहा, क्या नहीं, तस्वीर करना और अच्छे से सलाह देना, ये स्थानिक लीडरों का कुछ काम है? लीडरों का काम, नगर सेवा का काम, आमदार काम, खासदार काम यही रहता है कि गलियों में जाने का, घरों में देखने का, किसके पास क्या हो रहा क्या नहीं। खाली वोट के टाइम पे तुम आके वोट ले लेते हैं और चले जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप
जैसा आप हिम्मत से आते हैं, बोलते हैं, करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमको वोट दो, हम 5 साल तक चलेंगे, उसके बाद जो तो 5 साल तक आप देखते नहीं, ये गलत बात है। इसलिए मैं तो बोलता हूँ ये राजनीति सब बंद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये थे हमारे साथ इदरीस अहमद साहब जो अल्पसंख्यक विकास समिति महाराष्ट्र के राज्याध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष है। इन्होंने जो कहा कि सबा बेगम के जो कातिल है इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। इसके लिए ये पूरी कोशिश करेंगे, वकीलों के साथ रहेंगे और आज़ाद मैदान पे ज़रूरत पड़ी तो आज़ाद मैदान पे उपोषण भी करेंगे। मगर वैसे नांदेड़ में ऐसे कहीं वाक़ई सुनने में आ रहे हैं जो चंद पैसों के लिए कोई भी समाज के रहो आज वो बेटियों पर जुल्म कर रहे हैं। बच्चियाँ अपने जुल्म जो है माँ बाप को नहीं बताती तो उसका फ़ायदा उठा के इस तरीके से हादसे हो रहे हैं। ये हादसे रुकना चाहिए। आजकल नांदेड़ में जब भी शादी, किसी की शादी घर में रहती है तो पहले घरों के सामने शादी हुआ करती थी। आज फंक्शन हॉल की तारीख देख के वो शादी की तारीख रख रहे हैं और फंक्शन हॉल में जो है रात भर चालू रखना, 10-10 पकवान बनाना, इस तरीके से वो बच्चियों के घर वालों पर बोझ डाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कम होना चाहिए कि जिस तरीके से साधारण, जिस तरीके से इस्लाम में बताएगा उस तरीके से शादी को आसान होना चाहिए, ना कि तलाक को। तो इस तरीके से आज नांदेड़ में ऐसे कहीं संगठन है, कहीं ऐसे लीडर है, कहीं उलमा है जो बार बार बोलते हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ दलालों की वजह से ये बच्चियों का खराबा हो रहा है। वो राजकीय दलाल हो या कोई संगठन के दलाल हो, इन्होंने भी इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं ये अपना गरीबों पे जो जुल्म कर रहे हैं, जो उनको 10-10 पकवान लगाते हैं, आइटम बनाने लगाते हैं, 5-5 मीठे, और ये बंद होना चाहिए। शादी खानों में जिस तरीके से आज जो धूमधाम से शादियां मनाने लगाते, ब्याज बट्टियों से गोर गरीब अपना पैसा लाते हैं, गटा उठा के शादियां करते, उसके बाद उनको ताना दिया जाता है कि ये चीज़ कम है, वो चीज़ कम है। ये बंद होना चाहिए। जो कि आज हमारे माँ बेटियाँ घरों में बैठे हुए, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। मेरी सभी राजकारण हो या सभी से गुजारिश है कि ये सब दलाली छोड़कर एक सही राह पे जाइए। उलमा बयान करते हैं जुम्मा के दिन, मगर वो बयान भूल दिया जाता है, मगर ये उनका भी नहीं सुनते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तो ये आजकल इस शादी को फैशन बनाया गया है। ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। सबा बेगम के कातिल अभी जेल में है और उनके लिए सब वकील की टीम है। बीजेपी के परवीन साले है, राष्ट्रवादी के फिरोज़ पटेल है, ये अल्पसंख्यक समिति के सैयद इदरीस अहमद है। ये सभी लोगों हैं और मीडिया भी साथ में है। देखने की बात है कि उन कातिलों को सज़ा होती है या नहीं। ये लोगों का तो कहना है कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए, पर अब आगे क्या होता है ये हम आपको बताते रहेंगे। नांदेड से मैं शेख याह्या, माझा महाराष्ट्र। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा माझा महाराष्ट्र लाईव्ह।